हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं अगली श्रृंखला आज की, जिसमें 49 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मुगलकालीन चित्रकार को पुरकाय राफेल कहा जाता है? जो मुगलकालीन चित्रकार है उसे पुरकाय राफेल कहा जाता है या संज्ञा दी गई है? तो बेहजाद, जो बेहजाद चित्रकार है यह मुगलकालीन चित्रकार है और इसे ही पुरकाय राफेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद जो किया गया है उसका नाम है रज्मनामा। रज्मनामा जो है वह महाभारत का फारसी अनुवाद है। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी या टीपी राय चौधरी मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। अगला प्रश्न है, नव बंगाल शैली किसकी देन है? नव बंगाल शैली जो है नंदलाल बोस की देन है। नंदलाल बोस द्वारा नव बंगाल शैली का नींव रखी गई है। अगला प्रश्न है, शिल्प कथा एवं रूपावली पुस्तक के रचयिता कौन है? शिल्प कथा और रूपावली पुस्तक के रचयिता जो है नंदलाल बोस जी हैं। अगला प्रश्न है, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? तो होली फैमिली पेंटिंग नामक चित्र जो है दो लोगों ने बनाया है, रेम्ब्रा और माइकल एंजेलो ने। तो सबसे ज़्यादा फेमस जो है माइकल एंजेलो जी की है। जो माइकल एंजेलो जी की होली फैमिली नामक चित्र है वह सबसे ज़्यादा फेमस है, रेम्ब्रा से भी ज़्यादा। प्रभाववाद का जनक कौन है? प्रभाववाद का जनक जो है क्लॉड मोने है, क्लोद मोने। अगला प्रश्न है, द बर्निंग जिराफ के चित्रकार कौन है? तो सल्वाडोर डॉली। जो द बर्निंग जिराफ चित्र है उसके चित्रकार हैं सल्वाडोर डॉली। अगला चित्र है, स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा गया है? तो स्वर्णिम सिद्धांत जो गोल्डन रेशियो है उसके अनुसार चित्र को किस अनुपात में रखा गया है? तो 2:3 में रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम तकनीकी छपाई जो है गोवा में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोवा में। अगला प्रश्न है, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक या स्थापना किसने की थी? तो जेम्स ऑगस्ट ने की थी। बंगाल गजट जो न्यूज़पेपर है उसकी स्थापना या संस्थापक हैं जेम्स ऑगस्ट। अगला प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगार्ड की है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक जो है स्टुअर्ट पिगार्ड की है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मूर्तियाँ किस काल में बनाई गई हैं? तो बुद्ध की मूर्तियाँ कनिष्क काल में बनाई गई हैं। कनिष्क काल में बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है, बीजू का चित्र श्रृंखला, बीजू का चित्र श्रृंखला है किस चित्रकार से संबंधित है? तो अवधेश मिश्र से संबंधित है, जो लखनऊ के समकालीन चित्रकार हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कलाकार हैं। लखनऊ का चित्र किसने बनाया था? तो लखनऊ का चित्र जो है लखनऊ नामक चित्र जिसका शीर्षक है लखनऊ, तो उसका चित्र जो है चित्रित किया था मदन लाल नागर ने। कोलकाता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कोलकाता ग्रुप की स्थापना 1943 में 1943 में हुई थी। अगला प्रश्न है, नई फिल्म रंग रसिया किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? नई फिल्म रंग रसिया जो है राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहांकालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है? मुगल कला का अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है तो राजस्थान के जयपुर क्षेत्र की कला पर। अगला प्रश्न है, मोलाराम कौन थे? मोलाराम एक चित्रकार थे। मोलाराम कौन थे? चित्रकार। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने चित्रित की या किसने की थी? तो टर्नर ने की थी। टर्नर ने सबसे अधिक बादलों की सुंदर पेंटिंग बनाई थी, टर्नर ने। अगला प्रश्न है, मेघदूत चित्रावली किसकी है? तो SN डे, शैलेंद्रनाथ डे की है। जो मेघदूत नामक चित्रावली है वह शैलेंद्रनाथ डे की है। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन चित्र संग्रह हमजनामा में कितने चित्र हैं? तो 1200 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 1200 चित्र हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? कंपनी शैली का दूसरा नाम पटना शैली है।
अगला प्रश्न है, जैन शैली के चित्र का निर्माण काल क्या है? जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल जो है 10वीं से 15वीं शताब्दी तक है। अगला प्रश्न है, एलोरा और किस नाम से जानी जाती है? तो एलोरा का प्राचीन नाम बेरुल है, तो एलोरा जो है बेरुल के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बादामी गुफा जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा को कहा जाता है? तो बाघ गुफा में जो चौथी नंबर की गुफा है उसे रंग महल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, R37 नामक कब्रिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से पाए गए हैं? तो R37 नामक जो कब्रिस्तान है सिंधु घाटी के हड़प्पा स्थान से पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? तो पंचमढ़ी जो है महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। महादेव पर्वत श्रृंखला में। अगला प्रश्न है, घायल सुअर की गुफा का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो घायल सुअर का चित्र जो है मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिर्ज़ापुर से। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन जो है भोपाल में स्थित है। भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। अगला प्रश्न है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? 6 तत्व माने गए हैं। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? 1913 में हंगरी में हुआ था। 1913 में हंगरी में हुआ था। 1913 में। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो में पाई गई है, जिसकी लंबाई या हाइट है 10.5 10.5 इंच। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार कौन है? तो प्रसिद्ध चित्र जो प्रसिद्ध कलाकृति है जमीन, उसके चित्रकार हैं M.F. हुसैन। अगला प्रश्न है, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो हुमायूं का दरबारी चित्रकार जो है ईरान का रहने वाला था। ईरान का रहने वाला था। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो है किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कला का प्रमुख उद्देश्य है सौंदर्य का सृजन करना। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद जो है शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। अगला प्रश्न है, अवनीनाथ का भारत माता चित्र किस तकनीकी में या किस तकनीकी पर बनाया गया है? तो जापानी तकनीकी पर। भारत माता चित्र जो अवनीनाथ ने चित्रित किया हुआ जापानी तकनीकी पर चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि से अलंकृत किया था? अबुल हसन को। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत में कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है भारत के कोलकाता शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? बेहजाद को। यह इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल स्नानागार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।